Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class. Sukhdev Patsaria chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 9 of topic or chapter solutions from class 12th. In this lecture we will discuss about relation between normality and molarity. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दूं, पिछले 8 लेक्चर्स में हमने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो पढ़ी। उनका नाम मैं आपको बता देता हूं एक बार। सबसे पहले मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट एंड पीपीएम कंसंट्रेशन। इतनी डेफिनेशंस और उनके सारे फॉर्मूले जो एकेडमिक में या कंपटीशन में आने वाले हैं मैं सारे आपको सिखा चुका हूं। और जो बच्चे नियमित लेक्चर देख रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैं कवर कर चुका हूं। आज मैं फुली कॉम्पिटिटिव अप्रोच पर आ गया हूं। इन डेफिनेशंस को पढ़ने या फॉर्मूले को सुनने के बाद आपके सारे क्वेश्चन कंपटीशन में सॉल्व नहीं होते हैं। तो चलिए आज फिर मैं आपको रिलेशन सिखाने वाला हूं नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में इसकी जरूरत कब पड़ेगी ये मैं आपको पहले बता देता हूं। यदि कोई ऐसा न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है जिसमें मोलेरिटी की वैल्यू दी गई है, पहले से ही निकाल के दे दी है उसने, और नॉर्मेलिटी आपको निकालना है, ऐसी कंडीशन में हम बहुत कम समय में कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से ज़्यादा 30 सेकंड में इस रिलेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में, ओनली 30 सेकंड में, जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, यदि एकेडमिक में रिलेशन पूछ लिया कुछ डेरिवेशन टाइप में कि आप इसको बताइए फॉर्मूला कैसे आया, तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देते हुए सारे फॉर्मूले बता रहा हूं कि हमें जो फाइनल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फाइनल फॉर्मूला कैसे बनेगा, कहां से इसकी शुरुआत होती है, वो भी आपको सिखा रहा हूं। एक एक स्टेप नोट कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमें नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी का रिलेशन चाहिए तो इसके पहले एक वर्ड होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन पहले सुन लीजिएगा। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये स्ट्रेंथ होती है। इस स्ट्रेंथ का मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों से रिलेशन है। यानी स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हुई? ग्राम पर लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यूनिट क्या बनेगी? ग्राम पर लीटर। तो हम इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे और उससे इसके द्वारा हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रेंथ का नॉर्मेलिटी से क्या रिलेशन है और स्ट्रेंथ का मोलेरिटी से क्या रिलेशन है। यहां से मैं शुरुआत करता हूं। तो देखिएगा, ये होता है, स्ट्रेंथ को मैं एस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एस मीन्स ग्राम पर लीटर, ऐसे लिखा जाता है इसे। ये स्ट्रेंथ हमारी।
ये होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू देखिए अगर मैं लिखता हूं यहां पर मोलेरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये रिलेशन है स्ट्रेंथ का मोलेरिटी से, यानी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होती है मोलेरिटी इंटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। ऐसे ही सेम रिलेशन होता है इससे नॉर्मेलिटी से, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, यानी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये नॉर्मेलिटी से स्ट्रेंथ का रिलेशन होता है, हमें पहले इसका भी पता होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ पर भी छोटे छोटे नीट में सवाल आ जाते हैं। तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सिंपल सा फॉर्मूला, ये इसकी डेफिनेशन है। स्ट्रेंथ का मोलेरिटी से ये रिलेशन, नॉर्मेलिटी से ये रिलेशन, हमें मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन बताना है, तो हम दोनों को इक्वल करके देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं सो मोलेरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये है रिलेशन, मोलेरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, रिलेशन बना रहा हूं, इनमें क्या रिलेशन है। अब जब आपको ये सारी चीजें मालूम हो गई, मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास, हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला बनाना है हमें, एक नॉर्मेलिटी निकालना है और मोलेरिटी दी हुई है। कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते, एक से मैं सिखा रहा हूं आपको, समझ लो दोबारा से। नॉर्मेलिटी निकालना है, मोलेरिटी डायरेक्ट निकाल के उसने दी है, या ऐसा फॉर्मूला दिया जिसमें नॉर्मेलिटी निकलवाना है और मोलेरिटी भी निकलवाना है। तो आप एक निकाल लीजिए, नॉर्मेलिटी या मोलेरिटी, दूसरा उसके रिलेशन से निकाल लीजिए, टाइम बच जाएगा आपका। तो मैं यहां पर नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं, तो आप इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, ये नॉर्मेलिटी निकालूंगा तो इक्विवेलेंट मास नीचे आ जाएगा और ये मोलेरिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो देखिए अगली हेडिंग में मैं क्या करने वाला हूं, मुझे नॉर्मेलिटी निकालना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू ऊपर आएंगी, मोलेरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा देख लीजिए, पहले मैं लाइन खींच देता हूं, ये
इससे आपको सिंपल लाइन का डिफरेंस पता लग जाएगा। अब आपको ये डार्क दिख रही होगी। नीचे क्या आएगा, नॉर्मेलिटी निकालना है तो इक्विवेलेंट मास नीचे आए, तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया नीचे। अब आपको मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल ही लेंगे, किसी भी कंपाउंड का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, सारे एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अलग से कुछ बताया है। यदि आपने वो लेक्चर सुना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं हल्की सी हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला लिखना है, तो देखिए वो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ फिर से। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ऊपर जैसा का जैसा रहने दीजिए, मोलेरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन में क्या आना है, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये एन फैक्टर के बारे में मैंने प्रीवियस नॉर्मेलिटी के वीडियोस में मैंने आपको बताया, तो नॉर्मेलिटी का आप लेक्चर सुन लीजिए, तो वहाँ पर आपको एन फैक्टर के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एन फैक्टर मीन्स होता है किसी एसिड की बेसिसिटी, या किसी बेस की एसिडिटी, या किसी सॉल्ट में प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, या किसी एलिमेंट की बैलेंसी, ये एन फैक्टर होते हैं। तो हमें जब एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास को, तो इक्विवेलेंट मास निकल आता है। इस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा। तो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह पर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, एन फैक्टर, ये आएगा। ये देखिए रिलेशन बन रहा है नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में, ये डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास उसमें आता है, इक्विवेलेंट मास इसमें आता है। मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास कई बार बराबर भी होते हैं। यदि एन फैक्टर की वैल्यू 1 आती है तो 1 से ज़्यादा आएगी तो आपका इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल अलग अलग होगा। और ये डिपेंड करता है कि वो एसिड कैसा है, तो उसे एसिडिटी और बेसिसिटी के आधार पर आप पिछले लेक्चर में फिर बोलूँगा, ज़रूर देख लें। तो ये एन फैक्टर, अभी जगह बचेगी तो थोड़ा सा बता भी दूंगा और एक्स्ट्रा। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, यानी ए वैल्यू को पलट के यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बनेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये होगा ऊपर मोलेरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा, पलट के लिखना है हमें, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा इंटू एन फैक्टर
और नीचे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। ऑफ सॉल्यूट। बस आप इसको काट दीजिए, ये और ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बचा, मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर। यही हमारा मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम, इस रिलेशन से हम आसानी से मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशन वाले न्यूमेरिकल आसानी से निकाल सकते हैं। और इस टाइप के ढेरों रिलेशन हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। न्यूमेरिकल इस पर कैसा बनेगा इंतज़ार कीजिए, समय लगेगा। अभी मैंने बताया ना, थ्योरी के जितने रिलेशन है पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल का नंबर आएगा। पढ़ते जाओ, कुछ चीज़ छूटने वाली नहीं है। तो चलिए, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।